Hello students, how are you? I hope you all are safe in your home. From class LKG, my task book English 1. Today we will trace and draw some patterns. इन पैटर्न्स की हेल्प से हम स्मॉल लेटर्स को लिखना सीखेंगे. ओके, तो यहाँ हम लाइन को काउंट करते हुए इन पैटर्न्स को समझने और लिखने की कोशिश करेंगे. तो स्टूडेंट्स, टेक योर पेंसिल एंड डू विथ मी. तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक स्टैंडिंग लाइन दी हुई है, एक सीधी लाइन है ना. ये कितनी लाइन में बनी हुई है? देखिए 1 2 3 4 लाइन्स हैं. इनमें बीच की जो 2 लाइन है उसमें एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन बनी हुई है. ठीक है, तो इसी तरह ये जो पैटर्न दिया हुआ है हम इसको लिखने की प्रैक्टिस करेंगे. इस तरह आपको भी इन पैटर्न के ऊपर ड्रॉ करना है. ठीक है, अब ये जो लाइन है ये कितनी लाइंस में बनी है? ये बीच की 2 लाइन में बनी है. ऊपर की एक रेड लाइन को छोड़कर और नीचे की एक रेड लाइन को छोड़कर बीच के जो 2 ब्लू लाइंस हैं इसी में ये एक स्टैंडिंग लाइन बनी हुई है. तो अब हम लाइन को काउंट करते हैं. ऊपर की एक रेड लाइन को छोड़ेंगे, नीचे की एक रेड लाइन को छोड़ेंगे और बीच की जो 2 ब्लू लाइन है उसमें हम इस तरह से एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे. तरह से हमने स्टैंडिंग लाइन बना ली. ठीक है, अब इसके बाद ये सी टाइप का पैटर्न दिया हुआ है, इसे भी हम सीखेंगे. ये भी बीच की 2 लाइन में ही है. ऊपर की रेड लाइन और नीचे की रेड लाइन को छोड़ते हुए बीच की जो 2 लाइन है उसी में ये सी टाइप का पैटर्न यहाँ पे हमको डॉटेड लाइन में बना हुआ दिख रहा है. तो हम इसको ट्रेस करेंगे like this. Friends, do with me. Very good. ये हमने इस पैटर्न को ड्रॉ कर लिया. अब हम ये जो फ्री पैटर्न है, ये जो फ्री लाइंस है, इसको हम काउंट करके और इसी तरह का पैटर्न बनाने की प्रैक्टिस करेंगे. ऊपर की एक रेड लाइन को छोड़ के, नीचे की एक रेड लाइन को छोड़ के, बीच की जो 2 ब्लू लाइन है हम उसमें इस तरह से डॉट कर लेते हैं. ठीक है, और फिर हम इस पैटर्न को इस तरह से बनाने की प्रैक्टिस करेंगे. ओके, तो ये जो पैटर्न हमने ऊपर बनाया है ये राइट कर्व था. ठीक है, अब नीचे ये जो दिया हुआ है ये क्या है? ये लेफ्ट कर्व है. ठीक है, तो इसकी जो डॉटेड लाइन है उसको हम ड्रॉ करेंगे इस तरह से. अब हम इसके नीचे लाइन को काउंट करते हुए इसी तरह के पैटर्न को बनाने का प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम लाइन काउंट कर लेते हैं. 1 2 3 4. हमें बनाना कहाँ है? एक ऊपर की रेड लाइन को छोड़कर और एक नीचे की रेड लाइन को छोड़कर बीच की जो 2 ब्लू लाइन्स है उसमें हमें इस तरह से डॉट बना लेना है. और फिर हम इन्हीं डॉट की हेल्प से एक लेफ्ट कर्व बनाएंगे. ये जो पैटर्न स्टूडेंट्स हम सीख रहे हैं, ये स्मॉल लेटर्स जब हम लिखना सीखेंगे तो ये पैटर्न्स हमारी हेल्प करेंगे. ठीक है, इसी तरह पेज नंबर 85 में भी कुछ ऐसे डिफरेंट से पैटर्न दिए हुए हैं, इन्हें भी हम ट्रेस करेंगे. एकदम स्लोली हमें इन पैटर्न्स को ट्रेस करना है.
हमें लाइन का विशेष ध्यान रखना है। ये हम कितनी लाइंस में बना रहे हैं, ऊपर की एक रेड लाइन छोड़कर और नीचे की एक रेड लाइन छोड़कर जो बीच की 2 ब्लू लाइंस है उनमें हम इन पैटर्न को ट्रेस कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके नीचे प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले हम लाइन को काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 लाइन से ऊपर की हमें एक रेड लाइन छोड़ना है और नीचे की रेड लाइन छोड़ना है। बीच की 2 ब्लू लाइंस में इस तरह हमें डॉट बना लेना है। ठीक है, इन्हीं बीच की 2 लाइन में हमें इस तरह के पैटर्न को ड्रॉ करना है। सो लेट्स डू इट। वेरी गुड। हम नीचे कुछ और भी पैटर्न दिए हुए हैं, हम इन पैटर्न को भी पहले ट्रेस कर लेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी हम बीच की 2 लाइंस में इन पैटर्न्स को ड्रॉ कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे सबसे लास्ट वाली 2 लाइन में 1 2 3 4 लाइन में सबसे लास्ट वाली 2 लाइन में 1 ब्लू एंड 1 रेड लाइन में इस पैटर्न को हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस तरह से। हम इस पैटर्न को ट्रेस कर लेते हैं। ठीक है, नीचे हम इसकी प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, लाइन को काउंट कर लेंगे। तो 1 2 3 4 लाइन में से हमें किस में इस पैटर्न को बनाना है, लास्ट की 2 लाइन में। तो इस तरह से लास्ट की 2 लाइन में हम ऐसे डॉट कर लेते हैं। ठीक है, और फिर हम इस पैटर्न को बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। स्टूडेंट्स, इन पैटर्न्स की प्रैक्टिस हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमें स्मॉल लेटर बनाने में बहुत हेल्प करने वाला है। ओके, ठीक है, अब इसके नीचे एक जिगजैग टाइप पैटर्न दिया हुआ है। सबसे पहले हम उसे भी ट्रेस करेंगे, लाइन का ध्यान करेंगे। यहाँ देखिए 1 2 3 4 लाइन में से ऊपर की एक रेड लाइन छोड़ के और नीचे की एक रेड लाइन छोड़ के बीच की 2 ब्लू लाइन में इस पैटर्न को ट्रेस करना है। नीचे वाली लाइन में बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेरी गुड, लाइन को काउंट करेंगे और हमें कहाँ बनाना है इस पैटर्न को, बीच की 2 ब्लू लाइन में। ठीक है, तो एक रेड लाइन छोड़ दी है, नीचे की रेड लाइन छोड़ दी है, बीच की 2 ब्लू लाइन में इस तरह से हम डॉट लगा लेंगे ताकि हम कंफ्यूज ना हो। और हम अब इस ऐसे जिगजैग पैटर्न को यहाँ पे बनाने की प्रैक्टिस करेंगे।
So students, that's it for today. Your today's homework is have to practice it and assessment 1, page number 78, 79, assessment 2, page number 80, 81. Also your today's homework, students, do yourself. Okay students.